आसाराम केस देश में चर्चा का विषय रहा और आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर में उस जगह और उस स्थान पर जहां की लड़की द्वारा आसाराम पर जो आरोप लगाए गए और जिसके तहत केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद में उन्हें जेल हुई और जेल में रहने के दौरान आसाराम को अभी पिछले दिनों ही पैरोल मिली थी और पैरोल के बाद अब जमानत मिली है। तो उस जमानत को लेकर आसाराम को जो जमानत दी गई है उसको लेकर के हम पहुंचे हैं पीड़िता के घर और आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पीड़िता की घर की सुरक्षा में ये जवान तैनात रहते हैं, पुलिस की एक गारद यहाँ रहती है। और इसके साथ साथ में हम आज बात करेंगे पीड़िता के जो पिता हैं उनसे जानेंगे, उनका पक्ष जानेंगे कि आसाराम को जो जमानत दी गई है उस पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो यहाँ हम पहुंचे हैं, हमने देखा है यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिस विभाग ने गारद तैनात कर रखी है और इसके साथ साथ जो इससे पहले पैरोल जब आसाराम को दी गई थी तब भी पीड़िता के पिता ने उस पर कड़ा ऐतराज जताया था। उत्तर प्रदेश का चर्चित केस ये रहा है और इसके साथ साथ में देश में भी बहुत ही चर्चा का विषय बना ये केस। और अब चूंकि जेल में जब आजीवन कारावास पा रहे हैं आसाराम जी और उसकी सजा काट रहे हैं और इस दौरान उनको जमानत दी जाती है, मार्च तक उनको जमानत दी गई है। इस पर हमारे साथ बात करेंगे, पीड़िता के पिताजी हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आसाराम को फिर से एक बार जमानत दी गई है पैरोल के बाद में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है एक रेपिस्ट को जो 2 महीने की पैरोल दी गई है। इसको जेल की कस्टडी में इलाज चल रहा था, जेल की कस्टडी में इसका इलाज होना चाहिए था। कोर्ट को यही आदेश देना चाहिए था कि जेल की कस्टडी में इसका इलाज कराया जाए, इसको बाहर नहीं निकाला जाए। बाहर आने के बाद जब ये जेल के अंदर रहते हुए इसने 4-4 गवाह मरवा दिए और कई बार हमें जान से मारने की धमकी दी है। और बाहर आने के बाद तो ये तरह-तरह की हथकंडे अपनाएगा, खुराफात रचेगा, दुष्प्रचार करेगा। तो क्या कुछ आपको लगता है कि जैसे जब जमानत मिल गई है तो अब आपको भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है या जिला प्रशासन या जो प्रशासन जहाँ सुरक्षा व्यवस्था आपको मुहैया कराई गई है उस पे भी प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, सुरक्षा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, राज्य सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, सुरक्षा ठीक है। लेकिन आने-जाने में खतरा बना रहता है। सुरक्षा होते हुए तो फिर उसको राहुल सचान का किडनैप हुआ था, उसे गायब कर दिया। तो ये जैसे आपने बिल्कुल सही अभी बात कही है कि जब ये केस की सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान जो हादसे हुए, कई गवाह भी मारे गए। तो आपको लगता है कि अब जमानत मिलने के बाद में आपके लिए क्या कुछ इस पे क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये जेल के अंदर बैठा-बैठा जब इतने आदमियों को मरवा सकता है, तो बाहर आने के बाद तो ये तरह-तरह के हथकंडे और अपनाएगा। ये कुछ भी करा सकता है बाहर आने के बाद। हमारे तो पुलिस क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप? मेरी तो यही मांग है, इसका जेल की कस्टडी में इसका इलाज होना चाहिए, इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे मुजरिम को जेल के अंदर ही रहना चाहिए और जेल की कस्टडी में वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज आराम से हो सकता है। सभी कैदियों का इलाज वहाँ होता है, हज़ारों कैदी बीमार हैं देश के अंदर, सबका जेल की कस्टडी में, जेल के हॉस्पिटल में इलाज होता है। नहीं, इससे पहले भी पैरोल जब मिला था तब भी आपके द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि हाँ, इस तरीके से देश का कानून है, कानून के तहत जो उसका पालन करवाना चाहिए और जेल से जो सजा याफ्ता है उनको कैसे पैरोल और कैसे जमानत, अब तो चूंकि मार्च तक के लिए जमानत दी गई है। पहले ही से पैरोल थी, जेल की कस्टडी में इलाज कराने की महाराष्ट्र में। अब इसको पैरोल दिया है, इसको स्वतंत्र किया है 2 महीने के लिए। तो अब पुलिस की कस्टडी और जेल प्रशासन का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो ये स्वतंत्र है 2 महीने के लिए, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी आए। लेकिन सशर्त जमानत कोर्ट ने दी है कि इस दौरान जमानत पर जब वो बाहर रहेंगे तो वो किसी तरीके के जो उनकी गतिविधियां हैं उन पर भी अंकुश रहेगा और एक पूरा क्राइटेरिया निश्चित किया गया है। केवल इतना तय किया गया है कि ये अपने समर्थकों से नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसके सेवादार हैं, सेवादार के रूप में जो इसके पास सैकड़ों लोग रहते हैं, उनसे तो इसका मिलना-जुलना बना ही रहेगा। उसके मार्फत ये बाहर संदेश भेजेगा, उनकी मार्फत ही इसने पहले कांड कराए हैं, अब भी कराएगा।
ये हमारे साथ बात कर रहे हैं पीड़िता के पिता। तो उनका स्पष्ट कहना है कि आशाराम को जमानत जो दी गई है वो उससे कहीं ना कहीं इनको और इनके परिवार को खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इससे पूर्व में जब ये केस का ट्रायल चल रहा था तो कई गवाह और कई लोगों के साथ में हादसे हुए, उनकी मौत तक हो गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उसको लेकर के पीड़िता के पिता द्वारा लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।